गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एज अकॉर्डिंग ऑफ टाइम, आपके समय के अनुसार जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उसी के अनुसार स्वीकार किया जाए। चलिए, यू मस्ट बी फाइन, आप सभी स्वस्थ होंगे। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, हमने आपको बताया पिछली क्लास हमारी जो थी, आफ्टर लॉन्ग गैप वी आर हियर टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं आपके सामने, मैंने पिछली क्लास आपको स्पोकन की जो कराई थी उसमें डू डच का प्रयोग कराया था, और डू डच उससे पहले एचएमआर कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था स्पीकिंग में कैसे बोलते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, और वह बैठा है, ही सिटिंग। और उसके बाद हमने बात की थी मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, लेकिन मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। आपने चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी। और उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ टेकन फूड या ही हैज़ ईटन फूड, ये हमने किया। उसके बाद में हम बात कर रहे थे डू डच, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे थे, जो काम रोज़ किया जाता है। जैसे मैं स्मोक करता हूँ, आई स्मोक, आप करते हैं, यू स्मोक, क्या आप करते हैं, डू यू स्मोक, वह नहीं करता है, ही डज नॉट स्मोक। तो हमने ये बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे काम के बारे में जो हमने किया था, जो हमने काम किया था पिछले समय में, पास्ट में जो गुजर गया, जो हमने किया था, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। और कुछ मैंने ऐसे सेंटेंस आपको उसी के साथ साथ बताए थे जो रोज़ हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था गलती इंसान से होती है, वो एक कहावत है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन स्टूअर, उसे कहते हैं ह्यूमन स्टूअर। मैंने आपको बताया था रटिए मत, तो उसे बोलते हैं डोंट पैरट, डोंट पैरट। दूसरा बताया था डोंट क्रेम, डोंट क्रेम। तो इस प्रकार से मैंने जो रोज़मर्रा के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार से हम इन्हें बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इनका भी हम प्रयोग करते चलेंगे। चलिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है यूज ऑफ डिड, ऊपर लिखा हुआ है। और डिड की जब हम बात करेंगे तो ओनली वी विल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव, हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे जो हमने किया था। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट, पहले कर्ता, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। यानी पहले कर्ता होगा, उसके बाद में उसने क्या काम किया उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और काम का नाम जो आप देंगे जिस पर काम हुआ वो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए सब्जेक्ट, वैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, यहाँ लिखा है मैं आगरा गया था, मैं आगरा गया था, तो इसके अनुसार हम बनाएंगे आई। और उसके बाद में B2 हम देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, गया। वर्ब क्या है इसमें, गया था। तो गो जो वर्ब होती है गो, उसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे वेंट। और कहाँ गया था, आगरा, तो हम आगरा यहाँ पर लिख देंगे, आई वेंट टू आगरा। या आप देखिए देयर इज नो रूल इन स्पोकन, स्पोकन में कोई नियम नहीं होता। आप यहाँ लिख रहे हैं आई वेंट टू आगरा, आप कह सकते हैं आई वेंट आगरा, आई वेंट आगरा। आगे चल के मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कुछ शॉर्ट में बोला जाता है लैंग्वेज में। चलिए, तो अगला है मैं आगरा गया था, आई वेंट टू आगरा या आई वेंट आगरा। नेक्स्ट है उसने ताजमहल देखा, उसने ताजमहल उसने का मतलब ही या सी भी हो सकती है, सी। और ताजमहल का दीदार उसने किया, तो क्या होता है VISIT, विजिट, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, विजिटेड। या आप सी का सेकंड फॉर्म सॉ भी लगा सकते हैं, ही सॉ द ताज, ही सॉ द ताज, उसने ताजमहल देखा। या मैंने देखा, आई सॉ द ताज। अगला आप देखेंगे यहाँ लिखा है तुमने स्नान किया था, तुमने का मतलब यू, तुमने का मतलब यू। और स्नान को बाथ, BATHED, या आप बोल सकते हैं टुक बाथ, TOOK, टुक बाथ, BATH। तो दोनों में से कोई सा आप लगा सकते हैं, समझ लेंगे। यू बाथड, थोड़ा बोलने में अजीब सा लगेगा, बाथड, तो हम इसलिए क्या करेंगे, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि आप कहें सर बाथड नहीं लगा सकते, वी कैन यूज ऑल्सो, लेकिन हम बेटर यहाँ पर स्पोकन में जब हम बोलेंगे तो हमें फ्लो आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, फ्लो। तो आप बोल सकते हैं यू टुक बाथ, यू टुक बाथ, आपने स्नान किया था, आपने किया था। अब आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हैं। अगला है वे मंदिर गए थे, बे कौन हो गए, दे। और जाना क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट,
दे वेंट टू टेम्पल, दे वेंट टू टेम्पल, वे मंदिर गए थे। अगला है उसने अंग्रेजी बोली थी, उसने मतलब ही या सी जो भी है। स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म SPOKE, ही स्पोक ENGLISH, इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। तो देखिए हमने यहाँ पर वाक्य बनाए, ऐसा काम जो हमने पास्ट में किया था, जो हमने पास्ट में किया था। देखिए प्रैक्टिस करेंगे जितनी कर पाएंगे। अब ये मैंने आपको 5 वाक्य यहाँ पर बनाए हैं, इस आधार पर आप और भी वाक्य अपने बना सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं उसी आधार पर। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पोर्शन, कोई भी दिक्कत है, बाय कमेंट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जो आपको लैंग्वेज में यूज करना है और बोलना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आगरा गया था, अब ये जरूर थोड़ी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया हम उसी को लगाएंगे। वी कैन यूज एनी, हम किसी को भी लगा सकते हैं। मैं आगरा गया था, आई वेंट टू आगरा। आपको बोलना है वह आगरा गया था, तो ही वेंट टू आगरा। वे आगरा गए थे, दे वेंट टू आगरा। मेरे पापा आगरा गए थे, माई फादर वेंट टू आगरा। मम्मी गई थी, माई मदर वेंट टू आगरा। दोनों गए थे, पेरेंट्स वेंट टू आगरा। चलिए अगला है उसने ताजमहल देखा। उसने क्या देखा, किसने? मैं आगरा गया था तो मैंने देखा ना, तो आई सॉ द ताज या आई विजिटेड द ताज। जरूरी हम ही सी लगाएंगे, हम तो किसी को भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें बोलना है, हमें बोलना है। चलिए यहाँ पर अपना भाई लगा दो, माई ब्रदर सॉ द ताज, मेरे भाई ने ताजमहल देखा था। अगला है तुमने स्नान किया। तुमने ही किया, मैंने नहीं किया। मैंने किया तो बोल सकता हूँ आई टुक बाथ, आई टुक बाथ। तुमने किया, यू टुक बाथ। मेरे दादाजी ने स्नान किया, माई ग्रैंडफादर टुक बाथ। आप बोल सकते हैं। अगला है वे मंदिर गए थे। वे ही गए थे, मैं भी तो गया था, आई वेंट टू टेम्पल। आप गए थे, यू वेंट टू टेम्पल। वह गया था, ही वेंट टू टेम्पल। वे गए थे, दे वेंट टू टेम्पल। और मंदिर क्यों गए थे? चप्पल चुराने गए थे या फिर पूजा करने गए थे? बोला पूजा करने गए थे, वो पूजा करने गए थे, वो चप्पल चोर नहीं है। तो आप कह सकते हैं ही वेंट टू टेम्पल टू प्रे टू गॉड, ही वेंट टू टेम्पल टू प्रे टू गॉड। अगला है उसने अंग्रेजी बोली थी। किसने? उसने बोली थी, भाई मैंने भी तो बोली थी। आई स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश। आप किसी को भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। और सोचिए यहाँ पर कुछ, देखिए वर्ब यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं। जैसे लिखा है मोप द फ्लोर, मेरी बहन ने पोंछा लगाया था। माई सिस्टर मोप्ड द फ्लोर। पोंछा तो आजकल लगाते हैं, सबका घर नीचे फर्श हो रहा होता है, तो माई सिस्टर मोप्ड द फ्लोर, मेरी बहन ने पोंछा मैंने लगाया था, आई मोप्ड द फ्लोर। अगला है स्वीप, झाड़ू लगाया था पोंछा लगाने से पहले, तो स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वेप्ट होती है, आई स्वेप्ट। माई मदर स्वेप्ट, मेरी माता जी ने या मेरी दादी ने झाड़ू लगाया था, माई मदर स्वेप्ट। अगला है नीड द डो, देखेंगे KNEAD, नीड द DOUGH, डो। देखिए आटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सूखा आटा, एक होता है गीला आटा। सूखा जो होता है उसे फ्लोर कहते हैं, FLOUR, FLOOR नहीं, फ्लोर तो फर्श होता है, FLOUR, फ्लोर मीन्स सूखा आटा। और उस आटे में पानी मिलाने के बाद जब हम इस प्रकार से गूंथते हैं उसे बोलते हैं डो। वो गीला आटा जो गूंथने की पोजीशन में होता है उसे डो कहते हैं। और नीड मीन्स होता है गूंथना, हथेली इस प्रकार से गूंथते हैं उसे नीड कहते हैं। तो एक्शन बनता है यहाँ पर नीड द डो। मेरी मम्मी ने आटा गूंथा, माई मदर नीडेड द डो। मैंने गूंथा, आई नीडेड द डो। आपने गूंथा, यू नीडेड द डो। आगे है स्टील मनी, पैसे चुराना। मैंने पैसे चुराए, स्टील की सेकंड फॉर्म लगा दो, आई स्टोल मनी। आपने चुराए, यू स्टोल मनी। मैंने नहीं चुराए, उसने चुराए थे, मैं अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले रहा हूं, तो ही स्टोल मनी। अगला है स्पीक पोलाइटली, विनम्रता से बोलना, मीठी भाषा में विनम्रता से सहज में बात करना। स्पीक पोलाइटली, मैंने बोला आई स्पोक पोलाइटली, सेकंड फॉर्म स्पीक की, आई स्पोक पोलाइटली। तुमने बोला यू स्पोक पोलाइटली। अरे नहीं, उसने भी बोला था, विनम्रता से बात की थी उसने, तो ही स्पोक पोलाइटली। अगला लिखा है स्पीक ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है अभद्रता से, बदतमीजी से बात करना। बोला उसने बदतमीजी से बात की, ही स्पोक ब्लंट। स्पीक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही स्पोक ब्लंट। मैंने मैंने अभी आपको नहीं बताया, अगले पोर्शन में बताऊंगा। उसने अभद्रता से बात की, ही स्पोक ब्लंट। तुमने की, यू स्पोक ब्लंट। यदि बोलना है अपने लिए प्रैक्टिस के तौर पर कह सकते हैं, हाँ मैंने अभद्रता से बात की, आई स्पोक ब्लंट। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और जैसे ही बात आती है, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हम रोज फिर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुमने पैसे चुराए, यू स्टोल मनी,
तो तुम एकदम नाराज हुए, तुमने कहा बोला हेलो मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तो क्या कहेंगे? डोंट ब्लेम मी। आप जोड़ सकते हैं आगे, डोंट ब्लेम मी, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, यानी मुझे दोषी मत ठहराओ। अगला है इट इज मैटर ऑफ डिग्निटी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, सोच लो ये सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। इट इज मैटर ऑफ डिग्निटी, ये इज्जत की बात है, यहां पर मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, इट इज मैटर ऑफ डिग्निटी। इस प्रकार से आप ये और भी मैंने लिख दिया है, इसे आप बना सकते हैं। क्या भाई, ये तो उम्र की बात है, कहते ना ये तो उम्र का तकाजा है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, उम्र की बात है भाई, इट इज मैटर ऑफ एज। दादाजी को बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का, क्यों है? ये उम्र की बात है, बहुत सालों उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, 80 साल हो गए, तो उन्हें अनुभव नहीं है, अनुभव है, तो इट इज मैटर ऑफ एज, ये तो उम्र की बात है भाई। अगला है ओपिनियन, विचार। मुझे मूवी पसंद है शोले और आपको पसंद है जलेबी बाई, या को जो भी मूवी होती है आजकल की जो चल रही है, वो जलेबी बाई और रेबड़ी वाली मूवी आजकल कुछ ऐसी ही आ रही है। आई डोंट लाइक मूवीज, मुझे पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे भाई ये तो अपने अपने विचार हैं, इट इज मैटर ऑफ ओपिनियन, ये तो अपने अपने विचारों की बात है। मुझे कौन सी मूवी पसंद है, आपको कौन सी पसंद है? मुझे पसंद है बागवान, और आपको कौन पसंद है? ठुमके वाली। तो ठुमके वाली मूवी जिसमें ठुमके लगते हो, तो क्या है? इट इज मैटर ऑफ ओपिनियन, इट इज मैटर ऑफ, ये तो अपने अपने विचार हैं भाई, इट इज मैटर ऑफ ओपिनियन। अगला है इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये अनुभव की बात है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये अनुभव की बात है भाई। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धाराप्रवाह बोलता हूँ, इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। किसी कंपनी में जा रहे हो, उस व्यक्ति को कितने मिल रहे हैं? बोला 50,000, और तुम्हें कितने? बोला 20,000। बोला कि ऐसा क्यों? बोला अनुभव है यार, उसने कई साल काम और कंपनी में किया है, इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इट्स एनफ फॉर टुडे। अगले टॉपिक के साथ फिर हम, यहाँ भी स्पीकिंग की वीडियो आपको तीसरे दिन मिला करेगी, आज फिर अगले दिन, फिर एक दिन गैप करके आपको मिलती रहेगी। एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली वन डे यू विल स्पीक फ्लुएंटली। आप धारा प्रभाव लाइक मी बोलेंगे मेरी तरह धीरे धीरे करके, और मैं आपको एकदम ऐसा इसमें स्पोकन में ऐसा पक्का कर दूंगा कि आप कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए, कहीं भी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना चालू कर देंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे, आप इसे नोट कर लेंगे। वीडियो को यहाँ मैं हट गया, वीडियो को पॉज करेंगे, ये चीज़ें जो हैं इन्हें आप नोट करेंगे एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस योरसेल्फ, अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, गुड बाय।